सो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज मैं ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं आपसे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के सिलेबस से भले ही रिड्यूस कर दिया है एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड वाले लोग, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड वालों ने जो भी टॉपिक रिड्यूस किया है वो टॉपिक को मैं आपको बताने वाला हूं कि उसने क्या रिड्यूस किया है और वो क्या क्या हमको एग्जाम में उससे रिलेटेड बात पूछ सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे बच्चों। इस वीडियो में मैं टॉपिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कवर करने वाला हूं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है और साथ ही साथ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह बता दूं बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए जो अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जिसमें सबसे पहले यहां पर देखिए एक लाइन लिखा है मैंने, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा। तो यहां पर तीन बात मैंने यहां पर नोट की है। ये तीनों के तीनों बातों को आप लोग ध्यान से पढ़ लें और साथ ही साथ क्लियर कर लें कि ये चीज बिल्कुल होने ही वाला है अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो इससे आगे जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो आप लोगों के सर के ऊपर से जाने वाला है। तो सबसे पहली बात देखिए बच्चों, मैंने लिखा है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और यहां पर देखिए मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं। एक ट्राइंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम है बच्चों PQR। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी है बच्चों, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यानी कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा। यानी कि यहां पर अगर देखिए ABC और PQR अगर सिमिलर है तो AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, और वो बराबर है AC अपॉन PR के। अब बच्चों, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू ही क्यों बना, यह क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों, तो यह कंफर्म है कि आपने इससे पहले वाले वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं, इसलिए आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा। यहां पर आप लोग देखिए बच्चों, अगर आपको कोई लिख देता है कि ट्राइंगल ABC जो है अगर वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, अगर लिख देता है, अगर लिख करके दे दिया है पहले से, तो यहां पर देखिए बच्चों, AB का कोरस्पॉन्डिंग कौन होने वाला है, PQ होने वाला है। BC का कोरस्पॉन्डिंग कौन होने वाला है, QR होने वाला है। AC का कोरस्पॉन्डिंग कौन होने वाला है, तो PR होने वाला है। सो यहां पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों को पहले से यह बोल दिया गया है कि फलाना जो ट्राइंगल है वो ढेकाना ट्राइंगल के सिमिलर है। जैसे यहां पर ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी है वो ये लिखी है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और आल्सो इक्वल। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। यानी एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। अब A का कोरस्पॉन्डिंग P है, ये कैसे पता चला सर आपको, और B का कोरस्पॉन्डिंग Q है, ये कैसे पता चला सर आपको, और C का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, R है, ये कैसे पता चला सर आपको। तो यहां पर बच्चों सब चीज लिखा हुआ होता है, और अगर आप लोगों को पहले से लिख करके दे देता है कि ABC सिमिलर है PQR के, तो A जो है वो P के बराबर होगा, B जो है वो Q के बराबर होगा, C जो है वो R के बराबर होगा। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्पेक्टिवली, इसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स में वर्ड पढ़ते हैं कि रेस्पेक्टिवली, यानी P जो है वो A जो है वो P के बराबर, B जो है वो Q के बराबर, और C जो है वो R के बराबर होगा। तो ये दो बात तो बिल्कुल से बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप
का नंबर जो है एग्जामिनेशन में पक्का कटने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है एज अ प्रूफ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसको बनाने का एक शॉर्ट तरीका बताया था, जिससे हम लोग ये बताते थे कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ये कोरस्पोंडिंग साइड है। या फिर बोल सकते हो आप बी सी अपॉन क्यू आर, या फिर आप बोल सकते हो ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों के तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स है। सो कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है बच्चों, वो कोरस्पोंडिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर होता है। और मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था भाई कि मीडियन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। अभी देखिए, मैंने यहां से इस ए से मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूं और वो मीडियन जाकर फॉल होने वाला है किस पर, बी सी पर। और ये पॉइंट का चलो मैं नाम दे देता हूं कुछ डी। अब देखिए बच्चों, ए डी क्या है, मीडियन है। मीडियन जो होता है बच्चों, वो सामने वाले साइड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वैसे ही मैं पी से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, देखो कुछ इस प्रकार से, और इस मीडियन का मैं नाम देता हूं चलो पी एम। सो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये बराबर हो जाएगा किसके, मीडियंस के रेशियो के, यानी कोरस्पोंडिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होने वाला है बच्चों। इससे रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के 6.4 एक्सरसाइज में दिया है, जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। सो वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा का पूरा वीडियो आराम से देखें। हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन एक एक कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा आपका। और आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि 10 क्वेश्चन तो आप इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन 10 क्वेश्चन में से एक तो आप आंख बंद करके उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो याद रखेंगे बच्चों ये 3 बात। पहली बात, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर, और साथ ही साथ कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है वो उनके कोरस्पोंडिंग मीडियन के बराबर हो जाता है। और अगर बच्चों मीडियन के जगह पर अगर अगर एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये देखिए मैंने एंगल बाइसेक्टर लिखा है। एंगल बाइसेक्टर का वर्क क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर का वर्क है ये किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मीडियन का क्या वर्क है, वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर का वर्क ये है कि वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है? तो अगर ये ए डी एंगल बाई सेक्टर और पीएम भी एंगल बाई सेक्टर भी होता अगर, तो उस कंडीशन में ये इनका जो रेशियो है वो उनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के बराबर होता ही होता। और अगर मान लो ये एंगल बाइसेक्टर के जगह पर अगर ये एल्टीट्यूड होता, बच्चों इन तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था क्लियरली। और याद करने का तरीका भी बताया था। सिर्फ एक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कई क्वेश्चंस बताए थे कि कैसे अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे आप लोगों को उन क्वेश्चन को डील करना है और कैसे फुल मार्क्स गेन करना है। तो वीडियो को जल्दी से देख लें बच्चों। अब अगर आप लोगों को ये 3 बात क्लियर हो गया है तो आगे की बात भी अब क्लियर मैं करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए बच्चों, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये कहानी चल ही रही है ना, ये कहानी रुकने वाली नहीं है भैया। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के तो क्या होने वाला है, तो देखिए मैंने लिखा है रेशियो ऑफ देयर एरियाज। किसका एरिया, तो भाई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ही एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो है बच्चों, इनका जो रेशियो है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होने वाला है। किसके बराबर होने वाला है, तो देखिए आगे लिखा है रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। अब देखिए बच्चों, ये जो एरिया का जो रेशियो है वो स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर के रेशियो के। यानी किसका स्क्वायर करना है भाई, तो कोरस्पोंडिंग साइड का। अब कोरस्पोंडिंग साइड कौन है, तो जैसे ए बी का कोरस्पोंडिंग है पी क्यू, तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करके इनका रेशियो निकाल दो।
तो ये बराबर हो जाएगा किसके रेशियो के, तो एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल का अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो उनका रेशियो बराबर होगा उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए एक और बीसी का कोरस्पोंडिंग कौन होने वाला है बच्चों, तो क्यू आर होने वाला है। तो इनका स्क्वायर कर देंगे दोनों का और रेशियो निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ए सी को देखो और ए सी का कोरस्पोंडिंग पी आर होने वाला है, तो ए सी का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर यहां पर लिख दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए ऊपर में आपने कौन सा ट्राइंगल लिखा है, ट्राइंगल एबीसी लिखा है, तो इसके ऊपर में इधर ऊपर में एबीसी ट्राइंगल के ही साइड को लिखना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है बच्चों, यहीं पर ही मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहां पर ट्राइंगल एबीसी ऊपर में लिख देते हैं और इधर एबी को नीचे में कर देते हैं, तो यहां पर आप लोगों का मिस्टेक हो जाता है। सो आप लोगों को ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से एक एक बात को समझना है। और देखिए बच्चों ये आया कहां से है, अब हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन आया कि यह आया कहां से है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका प्रूवन जो है वो एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है, लेकिन इस बार नहीं पूछा जाएगा। यह हमको सीबीएसई बोर्ड वाले रिलैक्स कर दिए हैं, यानी कि रिड्यूस कर दिए गए हैं हमारे सिलेबस से। यानी बोला है कि भैया इसका मैं आप लोगों को प्रूफ नहीं दूंगा, मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फंडे से बनने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे जो इस फंडे पर बेस्ड है, और हमको कैसे पता चलेगा सर कि हमको ये लगाना है। तो बच्चों जब भी आप लोगों को सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बात करें और साथ ही साथ एरिया के बारे में बात करें, दो चीज के बारे में बात करेगा बच्चों, सिमिलर के बारे में बात करेगा और एरिया के बारे में बात करेगा, तो समझ जाना कि हमको ये वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। कौन सा कंसेप्ट, तो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। स्क्वायर के रेशियो के, ए बी अपॉन पी क्यू ना लिख करके आ जाना बच्चों, तुरंत एग्जाम में आप लोगों के मार्क्स को काट दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर, धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है, तो सिमिलर तो दिख गया। आगे में देखो बच्चों, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ये एरिया के बारे में भी बात कर दिया गया है। तो जब भी आपको सिमिलर के बारे में और एरिया के बारे में दोनों साथ में बोला है तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखने वाला हूं, यानी कि थ्योरम लिखने वाला हूं कि भैया ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है और ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया का जो रेशियो है वो उनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के। अब कोरस्पोंडिंग साइड कौन कौन बनने वाला है ना, तो देखिए ए बी का कोरस्पोंडिंग कौन बनने वाला, तो यहां पर देखिए ए बी का कोरस्पोंडिंग बनेगा भैया डीई, है ना। ए बी का कोरस्पोंडिंग में बना लिया डीई और ये इनका स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के भी बराबर होगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के भी बराबर होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन को अगर हम लोग आगे पढ़ें तो देखिए हम लोगों को दोनों का एरिया दिया गया है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया भी दिया है, ट्राइंगल डीईएफ का भी एरिया दिया है। आगे हम लोगों को ईएफ का वैल्यू दिया है कितना, 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कोरस्पोंडिंग साइड। अब देखिए बच्चों ईएफ का कोरस्पोंडिंग कौन होने वाला है, तो ईएफ का कोरस्पोंडिंग तो बीसी होने वाला है जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है। तो इन सब बातों को लिखने की जरूरत नहीं है, जो काम का है उसी को ही लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा भैया बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के। अब क्या करना है, तो भैया बगल में रीजन लिख देना। अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे तो आपके एक मार्क्स जो है वो इज्जत से काट लिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को रीजन में क्या लिखना है, तो रीजन में मैंने जो आपको ऊपर ने बताया, क्या बताया
कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड। यही आप लोगों को रीजन मेंशन करना है। क्या रीजन मेंशन करेंगे भैया? तो लिख देते हैं इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और आगे मैं ब्ला 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 ब्ला। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे आप लोग खुद लिख सकते हैं और खुद लिखने का प्रयास भी करें ताकि आप लोगों को चीजें याद हो। और अगर चीजें याद नहीं होगी तो आप लोग भैया एग्जाम में लिखेंगे कैसे? अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हम लोग को पता है 64 है, और ट्राइंगल डी ई एफ का जो एरिया है वो कितना है? 121 है। आगे में क्या बोला गया है बच्चों? देखिए बी सी का वैल्यू तो निकालना है, तो बी सी के जगह पर एज इट इज बी सी लिख देना, और ई एफ का वैल्यू आप लोगों को दिया 15.4, तो मैं लिखा 15.4 का स्क्वायर। अब मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं? क्वेश्चन में मिस्टेक क्या करते हैं कि वो अपना पीछे वाला पन्ना निकालते हैं और भैया 15.4 इंटू 15.4 करते हैं और अपना समय बिल्कुल से बिल्कुल बर्बाद करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा समय इस क्वेश्चन में लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन कौन बनाएगा? इसलिए आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायर लगा है, यहां भी स्क्वायर लगा है, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से मैं दोनों का स्क्वायर को एक साथ लिख सकता हूं। अब देखिए भैया ये हो जाएगा 64 अपॉन 121। अब ये स्क्वायर को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं इस तरफ बच्चों तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 121 और बराबर में होने वाला है BC अपॉन 15.4। अब देखिए बच्चों 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि ये 8 के बराबर होता है, और 121 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर होता है 11 के। और अगर नहीं भी पता है बच्चों तो आप लोग ये निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट 121 का और 64 का नॉर्मल मेथड से। आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, दो का जोड़ी बना लीजिए और निकाल लीजिए। बराबर में आ गया देखिए क्या? BC अपॉन 15.4। अब मैं इस 15.4 को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 15.4 इंटू 8 और अपॉन में 11 हो जाएगा। ये 11 और ये 15.4 मेरे को कट रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और 11 4 जा 44। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिलेगा 11.2, और यही हमारा आंसर होने वाला है। सो डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों आप लोगों के परीक्षा में, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। एक्सरसाइज नंबर 6.4 का ये पहला क्वेश्चन था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे अपने बुक को तो आप लोगों को दिखाई देने वाला है। अब देखिए बच्चों खेल क्या होने वाला है आगे में, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जाता है और हमको किस तरीके से अपने संयम से अपने को जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। देखिए यहां पर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ना हम लोग को शुरू में बोला गया है क्या कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके? DEF के। और आगे में बोला गया है कि भैया AB का जो वैल्यू है वो ले लो भैया 1.2, और DE का जो वैल्यू है भैया वो भी ले लो 1.4, दोनों वैल्यू आप ले लो। बोला है आगे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना है, आप लोगों को एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। अगर एरिया निकालने के लिए बोलता तो इन दोनों में किसी ना किसी एक का एरिया वो जरूर देता मेरे को, लेकिन वो एरिया नहीं दिया है। इसलिए मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से फॉर्मूला लगाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि देखो सिमिलर है और एरिया के बारे में बात किया है, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके बराबर होने वाला है? तो ये बराबर होने वाला है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। बस यही लिखते हैं क्योंकि हम लोगों को AB और DE दोनों पता है। अब देखिए बच्चों इसको मैं फिर से लिख सकता हूं AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, और AB का वैल्यू आप लोगों को पता है विच इज इक्वल टू 1.2, और DE का वैल्यू भी पता है 1.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर में 10 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। यहां से भी अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे में 10 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और ये 10 और ये 10 दोनों के दोनों तेल लेने चले जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा 12 अपॉन 14 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको चाहूं तो काट सकता हूं। देखिए 2 6 जा 12,
2 7 जा 14 और इसके आगे तो हम लोग इसको नहीं काट सकते। तो यहां पर आगे देखिए 6/7 का होल स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 36/49। तो रेशियो क्या होगा भैया, रेशियो क्या लिखोगे, रेशियो लिखोगे 36/49। ये किसका रेशियो है, सो ये ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है, यानी कि ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DEF के एरिया का क्या है, रेशियो है। अब हम लोग आगे की तरफ फिर से बढ़ते हैं बच्चों। आगे में देखिए हम लोगों को फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन मिलने वाला है, जो आपके बिल्कुल एग्जाम में अगर पूछा जाएगा बच्चों तो ये क्वेश्चन बिल्कुल से बिल्कुल 3 नंबर या 4 नंबर का आपके एग्जाम में बिल्कुल से बिल्कुल पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। बोला गया है ट्रायंगल DE एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC AC ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में है ना, इस जो ट्रायंगल में हम लोगों को क्या बोला गया है, हम लोगों को बोला गया है कि हमारा जो AB का मिड पॉइंट है, ये जो AB का मिड पॉइंट है वो कौन है, D है। अब BC का मिड पॉइंट कौन है, तो E है। और AC का मिड पॉइंट कौन है, तो F है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं भैया, और इस ट्रायंगल का नाम भी दे देते हैं जैसा वो बोला है ABC। और AB का मिड पॉइंट क्या बोला है, वो D, तो मैं ले लिया D। BC का मिड पॉइंट वो बोला है E, तो मैं ले लिया E। और AC का मिड पॉइंट वो बोला है F, तो मैं ले लिया F। अब मैं क्या करूंगा, आगे में बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब अपन एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल को पूरा कर लेते हैं DEF को इस तरीके से। अब यहां पर देखिए एक ट्रायंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया। सो एरिया का रेशियो निकालना है, किसका, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के एरिया का रेशियो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे तो फंडा कैसे लग पाएगा जी। तो सबसे पहला काम के ट्रायंगल DEF को आपको सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC के। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरियाज थे। एक था एंगल एंगल एंगल, एक था साइड साइड साइड, और एक था साइड एंगल साइड। इन तीनों में से कोई भी एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है हम लोग। अब देखिए बच्चों, कौन किसके बराबर है ये कैसे पता चलेगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हम लोग क्लास 9th में एक बार पहले से भी पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोगों को एक चीज पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम चलो मैं देता हूँ PQR। और इस PQR ट्रायंगल में PQ का एक मिड पॉइंट ले लो और PR का एक मिड पॉइंट ले लो। तो ये अगर मैं ऐसा लाइन ज्वाइन करूं, मान लो ये है S और ये मान लो T है, तो ये जो ST लाइन है ना बच्चों, ये QR के क्या होगा, पैरेलल होने वाला है। यानी QST इज पैरेलल टू QR। कैसे होने वाला है, तो ये होने वाला है बाई मिड पॉइंट थ्योरम, जो हम लोग पढ़े हैं कब, क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने इसको पढ़ा है। चैप्टर नंबर तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन क्वाड्रिलेटरल नाम था इस चैप्टर का, मेरे को इतना याद है। सो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दो मिड पॉइंट को, दो साइड का, ये तीसरे साइड से पैरेलल होता है और साथ ही साथ भैया हाफ भी होता है। यानी ST जो होगा वो हाफ भी होने वाला है किसके, QR के। तो इसी कंसेप्ट का अब इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। देखिए कैसे, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो DF है, DF इज पैरेलल टू BC। ये DF जो है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अगर DF पैरेलल है BC के, तो DF जो है वो फिर से पैरेलल हो जाएगा किसके, B के। अरे भाई BE और BC दोनों एक ही तो लाइन है। ये जो E पॉइंट लिया गया था वो BC में ही तो लिया गया था। सो ये जो DF है वो खुद पैरेलल हो गया है किसके, BE के। सो DF इज पैरेलल टू BE।
जैसे डी एफ पैरेलल हो गया बी के, वैसे ही अगर मैं ये बोलूं कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी डी के, तो बात झूठ नहीं होगी भाई साहब। ये भी मिड पॉइंट का दो लाइन ज्वाइन किए थे, दो मिड पॉइंट था, दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन किए थे, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इसके पैरेलल, ये बी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल, और बी ई जो है वो एफ डी के पैरेलल, यानी कि बी डी एफ ई इज अ पैरालेलोग्राम। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गए हैं बच्चों दोनों के दोनों, तो ये एक पैरालेलोग्राम बन गया है। और अगर ये पैरालेलोग्राम बन गया तो देखो ये जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। एंगल बी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरालेलोग्राम के अपोजिट एंगल तो भैया बराबर होते हैं, बिल्कुल से बिल्कुल बराबर होते हैं। और सेम टू सेम सिमिलरली अगर मैं देखूं तो ये जो सी है, ये सी एंगल किसके बराबर होने वाला है, डी के बराबर होने वाला है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सिमिलरली लिख सकते हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात, सिमिलरली लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए मेरे पास दो ट्राइंगल थे, एक ट्राइंगल छोटू ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और छोटे ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ। चलो मैं नाम देता हूं डी ई एफ, और बड़े ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ए बी सी। लेकिन अब सोच समझ कर नाम देना बच्चों। कैसे सोच समझ के नाम देंगे, तो देखो एफ और बी बराबर थे, तो जहां पर आपने एफ नाम दिया है वहां पर भैया चुपके से बी नाम दे दो। जहां पर आपने सी नाम दिया है, जहां पर आपने डी नाम दिया है वहां पर सी नाम दे दो। जहां पर डी है वहां पर मैं दे दिया सी। अब बच गया क्या मेरे पास, बच गया ए, तो मैं यहां पर ए नाम दूंगा। सो ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो सी ए बी के सिमिलर होने वाला है। अब ये देखो भैया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। कैसे सिमिलर हो गए, आपने तो सर दो ही एंगल प्रूव किया था। तो भैया मैंने आपको बताया था कि दो एंगल अगर बराबर हो जाते हैं किसी भी दो ट्राइंगल के, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ये एक और सिमिलैरिटी था जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। सो देखिए बच्चों, अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होने वाला है। तो देखिए बच्चों डी ई स्क्वायर, एक मिनट रुकेंगे, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो मैं इसको क्या कर देता हूं, डी ई स्क्वायर अपॉन डी ई का कोरस्पोंडिंग कौन होने वाला है, तो ए सी स्क्वायर। अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, अगर इस डी ई को, तो ये जो डी ई था वो किसके पैरेलल था, इस ए सी के पैरेलल था। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमको पता चला था। और साथ ही साथ ये जो डी ई था वो हाफ भी था किसके, ए सी के। ये भी तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने पढ़ा था भैया कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड को, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो जो लाइन है वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है और साथ ही साथ आधा भी हो जाता है। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। तो अब देखिए बच्चों, मैं इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो ए सी बराबर हो जाएगा 2DE के। और अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, इस डी को एज इट इज लिख देता हूं और इस ए सी का वैल्यू पुट कर देता हूं जो बराबर होगा 2DE और उसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये होने वाला है DE का स्क्वायर और ये होने वाला है 4DE का स्क्वायर। DE का स्क्वायर D इसका स्क्वायर कट जाएगा और बच जाएगा 1/4। और यही हमारा आंसर है बच्चों कि ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC के एरिया का जो रेशियो है वो बराबर है 1:4 के। ये आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए।
क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से ये फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया है। पहला काम आपको ये करना था कि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करना था, और अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर नहीं भी आता है तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड कर ले, एक बार धीरे धीरे से सुने जो मैं क्या बोला हूं और कैसे बोला हूं, कौन कौन किसके बराबर होने वाला है। आप एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, ये मेरे को पक्का पता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये अगेन 6.4 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर है, तो चलो भैया पहले तो मैं चुपचाप एक स्क्वायर बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का नाम भी दे देता हूं भैया ABCD। अब बोला है वो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ जो कहां पर डिस्क्राइब्ड हो, तो वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास तो 4 साइड है, कोई भी एक साइड मैं सपोज करता हूं। चलो मैं AB को सपोज करता हूं, और AB से देखिए कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने वाला है। ये बनने वाला है इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का चलो मैं नाम दे देता हूं ABE। तो ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा था, इनके एरिया के बारे में वो बात कर रहा है। देखो बोला है ना, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। ओ माय गॉड, तो अब हमको एक डायगोनल भी बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। और अब मैं क्या करने वाला हूं, इस डायगोनल के हिसाब से एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊंगा, तो वो कुछ इस तरीके से बनने वाला होगा। देखिए, और इसका भी नाम चलो मैं दे देता हूं ACF। तो ये बोला है क्या कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं मैं कि इसमें जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। यानी AB जो है वो बराबर है BC के, और वो बराबर है CD के, और वो बराबर है DA के। ये चारों के चारों आपस में बराबर है भैया। और अगर ये बराबर है तो ये AE के भी बराबर होने वाला है, क्योंकि AB, AE और BE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 साइड्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर आप इसको एक साथ ना लिख करके नीचे में लिखेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू BE। क्यों? तो लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। अब हमको AC, ये जो AC है इसका वैल्यू तो पता ही नहीं है भैया, तो AC का वैल्यू कैसे निकाले? तो देखिए भैया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है यहाँ पर। भैया स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये डायगोनल AC को निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। और भैया AB और BC तो दोनों बराबर थे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2AB स्क्वायर, क्योंकि ये AB स्क्वायर ये भी है और ये भी AB स्क्वायर है, तो ये 2AB स्क्वायर हो गया। सो AC का जो वैल्यू निकलेगा बच्चों वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2AB स्क्वायर। अब इस AB का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। सो AB रूट 2, ये किसका वैल्यू है बच्चों? तो ये वैल्यू है AC का। अब हमारे पास 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं जिसको मैं यहाँ नीचे में बनाना चाहता हूँ। देखिए और मजा लूटिए, क्योंकि 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हैं दुनिया में कहीं पर भी बना लो, वो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते ही होते हैं। क्यों होते हैं भैया? सो इसलिए होते हैं क्योंकि इक्विलेटरल के तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 के बराबर होते हैं। सो ABC नहीं, ABC कैसे नाम दे देंगे भैया? ABC तो दे चुके हो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो छोटा वाला है ABE, तो यहाँ पर मैं E नाम दे देता हूँ, यहाँ पर A नाम देता हूँ, यहाँ पर B नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर क्या नाम दे, तो इसको सोच समझ कर देने की जरूरत नहीं है।
इसको सोच समझ कर देने की जरूरत इसलिए नहीं है बच्चों को कि सब तो 60 60 60 ही होगा, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स तो ऐसे ही बराबर है, आप कोई भी नाम दे दो। चलो मैं दे देता हूं ACF। हियर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऑलवेज सिमिलर। हमको पता है भैया कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते ही होते हैं, ऑलवेज सिमिलर। यानी कि अगर मैं इनके एरिया का रेशियो निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो इनके करस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं इस AB स्क्वायर को ACD लिख देता हूं, AB स्क्वायर ही रहने दो, लेकिन इस AC का वैल्यू देखो मैंने अभी निकाला है, जो कि बराबर है AB √2 के, और उसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे भैया। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये AB स्क्वायर ही रहने वाला है, और ये √2 का स्क्वायर जो है बच्चों वो 2 के बराबर होने वाला है। तो ये देखो दोनों कैंसल, तो ये हो गया 1/2। तो ये किसके बराबर हो गया है बच्चों, तो ये बराबर हो गया भैया 1/2 के। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या दिखेगा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये देखो बच्चों, यानी कि जो डायगोनल से जो ट्रायंगल बने थे, ये जो डायगोनल से जो ट्रायंगल बना है उसका जो एरिया है वो उनके साइड से जो ट्रायंगल बना है उसके डबल है। यानी कि बोल सकता हूं कि अगर मैं इस 2 को इधर ट्रांसफर करके कर दूं इधर, तो ये 1/2 बन जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ है इस ट्रायंगल के एरिया के, और यही तो भैया प्रूव करने बोला था। देखो, प्रूव दैट द एरिया डैश 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 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। यही हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था बच्चों। एक बार थोड़ा धीरे धीरे देखें, रिवाइंड करके, ताकि आप लोगों को हर एक चीज धीरे धीरे क्लियर होने वाला है। अब आगे बढ़ता हूं बच्चों मैं उस कंसेप्ट की ओर जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल से बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखिए क्या इसमें बोला गया है कि भैया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल चलो मान लेते हैं ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो PQR। ये दो ट्रायंगल है तो इनके एरिया का रेशियो मेरे को तो पता है भैया कि ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर होता है, या तो फिर ये BC स्क्वायर अपॉन QR के स्क्वायर के बराबर होगा, या तो फिर ये AC स्क्वायर अपॉन PR के स्क्वायर के बराबर होगा। ये मेरे को पता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरोस्पोंडिंग मीडियंस। ये कंसेप्ट को आप लोगों को पकड़ना है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी में ही घुमाएगा बच्चों, मदारी की तरह आपको घुमाएगा और क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स के लिए, ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में छोड़कर आएंगे, और वही 1 मार्क्स का जो बनाकर आएगा बच्चों वही परीक्षा में टॉप करेगा। इसलिए आप लोग इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए बच्चों, ये बोला है कि भैया हमारे पास 2 ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से। ये चलो ये दोनों ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR। यहां पर देखिए सिर्फ मीडियंस के लिए कहानी अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बाद में एंगल बाइसेक्टर के बारे में भी बात करेंगे और एल्टीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे। इसको प्रूफ करके हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल में एक मीडियन बना दिया, चलो ये मीडियन है AD मान लो, और ये मीडियन है मान लो मेरा PM, तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो बराबर होगा, बोल रहा है किसके, AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर के। यही बोला गया है रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग मीडियन, यानी मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर होता है।
वाह, यानी कि अगर मेरे को कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं बोले तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो था अभी तक मेरे को पता था कि साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, अब मेरे को यह भी पता चल गया कि कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर होगा। और आगे देखियो, आगे देखो तो आगे में लिखा है एंगल बाइसेक्टर के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा और एल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल बनना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखो कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हमको कैसे प्रूव करना है इसको, तो हमको देखो, हमको ये ऊपर वाली बात तो पता है ये, और इसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे वी नो डैट, और बगल में आप लोग रीजन भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों। और इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है बच्चों आप लोगों के सामने, जो बिल्कुल से बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा। सो वीडियो थोड़ा सा बचा है बच्चों, बिल्कुल से बिल्कुल आप वीडियो को पूरा खत्म करके ही जाएं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए बच्चों, लेकिन कंसेप्ट जो है आप लोगों को भरपूर मिलने वाला है इस वीडियो में। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर हमको ये पता है कि अगर मैं इस ए बी अपॉन पी क्यू को अगर मैं ए डी अपॉन पी एम के बराबर प्रूव कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। और वो तब हो पाएगा जब मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को जो मैं अभी सेट कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दिया तो हमारा काम क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के तो बचपन से बराबर है। क्यों बराबर है भैया बचपन से? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे ना भाई, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर था पी क्यू आर के, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है पी क्यू आर के तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा बच्चों। वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी। सो एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो गया है। रीजन लिख देंगे आप लोग भैया कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का जो रेशियो है वो भी तो बराबर हो जाएगा, यानी बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब बी सी को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2BD। क्यों लिख सकता हूं 2BD? तो इसलिए क्योंकि BD और CD तो दोनों बराबर हैं जी, और QR को मैं लिख सकता हूं 2QM। क्यों? क्योंकि एक मिनट रुकेंगे, 2QM के बराबर है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भैया QM और RM जो भी है दोनों बराबर है। ये 2 और 2 दोनों कट गया, तो देखो भैया चमत्कार हो चुका है कि AB अपॉन PQ किसके बराबर आ गया है, BD अपॉन QM के बराबर आ गया है। तो देखिए ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, और इंक्लूडेड एंगल बराबर। तो बाई SAS ट्राइंगल ABD is similar to ट्राइंगल PQM। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं बच्चों तो AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM के। और इसी को ही अगर हम लोग यहां पर पुट कर दें AB अपॉन PQ के स्क्वायर के जगह, तो मेरे को मिल जाएगा AD अपॉन PM का स्क्वायर। तो मीडियन अगर है तो भी ये हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर होगा तो भी आप ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, और एल्टीट्यूड है तो भी आप ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। क्वेश्चन में बोल देगा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल 121 64 दे दिया है, और बोला है मीडियन के जो मीडियन है पहले ट्राइंगल को वो है 12.1, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अदर। तो अब मेरे को पता चल गया भैया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर होगा AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर के। AD और PM क्या है बच्चों? मीडियन है। अब देखिए AD, ये जो ए ट्राइंगल ABC का एरिया हम लोगों को दिया था जो कि था 121, और ट्राइंगल PQR का एरिया भी दिया था 64, और पहले ट्राइंगल का मीडियन कौन है 12.1, तो यहां पर मैं 12.1 का स्क्वायर लिख दूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा PM स्क्वायर। फिर से आप इस स्क्वायर को
ट्रांसफर करेंगे तो 121 का स्क्वायर हो जाएगा 11/64 इज इक्वल टू 12.1 अपॉन PM के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 11 PM इज इक्वल टू 12.1 इंटू 64 और इस 11 को नीचे कर देंगे तो PM का वैल्यू निकल जाएगा 12.1 इंटू 64 और अपॉन में 11। ये पॉइंट को हटा करके नीचे में मैं 10 लगा दूंगा। 11 1 जा 11, 11 11 जा 121 होता है बच्चों। अब इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिजिटल पॉइंट लगा देंगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियरली बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, मैं आप लोगों के लिए दिया हूं क्योंकि ये एल्टीट्यूड बोला है तो ये भी वही होगा। AD को अब एल्टीट्यूड मान लेंगे तो AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर के बराबर होगा। कौन? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे। और अब मैं बताने वाला हूं आपको एक अंतिम कंसेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा भी है। बोला गया बच्चों, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दोनों का एरिया बराबर है सिमिलर ट्राइंगल का। भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मेरे को तो पता है भैया कि उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए भैया, अगर इन दोनों का एरिया बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन ABC। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है भाई। PQR का जो एरिया है वो ट्राइंगल ABC एरिया के बराबर है। अब देखिए ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा ये AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर के बराबर। ये देखो दोनों कट के 1 बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो AB स्क्वायर जो है वो PQ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी AB जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली BC जो है वो QR के बराबर हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली AC जो है वो PR के बराबर हो जाएगा। तीनों के तीनों साइड बराबर हो गए हैं भैया ट्राइंगल के, तो बाई SSS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और यही प्रूव करने के लिए बोला था, देखो प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल के अगर एरिया बराबर हो जाएंगे तो उनके साइड का जो रेशियो है वो भी बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो अगेन एग्जामिनेशन से रिड्यूस कर दिया गया है प्रूफ जो है उसका, लेकिन उससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को जरूर देखें आप लोग। थैंक यू।